करने के बाद में करीब 1 बजे के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने भी गए थे। लेकिन अभी किस तरीके की वार्ता उनकी रही है, क्योंकि उनका भी रुख पहले से साफ था कि सरकार जो करना था वो कर चुकी है। पहले हाईकोर्ट की तरफ से रोक आई, अन्यथा सरकार तो ये कह चुकी है कि 5% आरक्षण गुजरों को दे देना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ से रोक लगी, फिर क्वांटिफाइड डाटा इकट्ठा करने में समय लगा और 2 अक्टूबर तक का जो समय था, हो सकता है उसमें कुछ विलंब हो जाए। उनकी बातों में कुछ ऐसा लगा कि कुछ देरी अभी गुजर आरक्षण मिलने में अभी कुछ देरी संभव है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक का समय माना जा रहा था कि 2 अक्टूबर तक इस बात का फैसला हो जाएगा। और जहां वो जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी साफ तौर पर ये कह रहा है कि अब इस पर फैसला कर देना चाहिए, क्योंकि समय कम है। और आप हमें अंतिम बात बताएं, सरकार की जो धारणा है वो बताएं, क्योंकि जो मंत्री जितेंद्र सिंह है वही दोनों के जो मीडिएटर का काम जो करते हैं, सरकार और गुजरों के बीच में मीडिएटर का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही कर रहे हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि क्या। जी अजीत, एक और गुजर नेता की बात की जाए राजेंद्र विधुड़ी की। संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, केलाई पहुंच चुके हैं और धमकी दी है कि अब वो विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। क्या रुख है सरकार का उनको लेकर? जी देखिए, राजेंद्र विधुड़ी ने कल संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, और क्योंकि अभी तक जब जिस तरीके से हमारी गुजर नेताओं से बात हो रही है, एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। अभी तक राजेंद्र विधुड़ी को ये नहीं माना जा रहा है कि इन्होंने केवल एक लाल बत्ती का त्याग दिया है, तो लेकिन जो फॉर्मूला, जो बात उनको साफ करनी थी, जो एक गुजर नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की बात है, वो स्थापित होने के लिए उन्हें गुजर लोगों के मन तक अपना प्रवेश करना होगा। और उसके लिए हो सकता है कि एक और बात, जो विधायक दल का इस्तीफा, हमारी भी विधुड़ी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं दे सकता हूं, पर देने जैसी किसी बात की अभी तक चर्चा नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि विधुड़ी, क्योंकि अब समाज में भी क्योंकि अब इलेक्शन का समय है और समाज में उन्हें क्योंकि कर्नल बैसला जिस तरीके से गुजरों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उसमें दूसरा चेहरा एक विधुड़ी का हो, उसके लिए जरूरी है कि आगे आने वाले समय में वो कोई काम ऐसा करे कि जिनसे गुजरों के मन में उनका नाम पहुंच सके। अजीत, फिर से लौटते हैं, बात करते हैं जितेंद्र सिंह के आवास पर बैठे गुजरों के प्रतिनिधि मंडल की। क्या कहना है उनका? कब तक इंतजार करेंगे? कब तक जितेंद्र सिंह के आवास पर बैठेंगे गुजर? जी देखिए, उन्होंने आज शाम तक का उनको समय दिया है कि शाम तक अब हमें जवाब दें कि सरकार इस मामले में आगे क्या निर्णय करने जा रही है। तो जितेंद्र सिंह अब अभी उनके आवास पे पहुंचे नहीं है। उनके पहुंचने के बाद में ये बात पता पड़ पाएगी कि क्या अंतिम में क्या बात निकल कर आई है, सरकार की तरफ से क्या रुझान रहा गुजर आंदोलन को लेकर। नजर बनाए रखे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारा सवाल बरकरार है, आखिर कौन है जिम्मेदार गुजर आरक्षण आंदोलन को लेकर? सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजमेर से फोन लाइन पर है। सत्यनारायण जी, आप बताएं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो जी, इसके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है जी, क्योंकि इलेक्शन के बाद इनके वोट ले लिए और 3.5 साल से इनको चक्कर दे गए और आराम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी अपनी बढ़ा रहे हैं जी। क्यों? विधान के अनुसार जो आरक्षण मिलना जी, जबरदस्ती किसी से वादा करना गलत है। शुक्रिया सत्यनारायण जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर से गुर्जर गरज चुके हैं, फिर से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या रुख है आपका? क्या सोचते हैं आप? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? आप भी कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। आखिर आपकी क्या राय है? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? तो आपकी राय का हमें इंतजार है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। फिर गर्जे गुजर, आखिर कौन है जिम्मेदार गुजर आरक्षण आंदोलन के लिए? किससे आप जिम्मेदार मानते हैं? कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। लगातार हमें कॉलर किसकी राय का इंतजार रहेगा। प्रतापगढ़ से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर हैं, ब्रिज किशोर जी। ब्रिज किशोर जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सर, मैं ये कह रहा हूँ सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ जी। अगर पर ये आरक्षण गुजरों को अंदर, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण, ट्राइबल को आरक्षण, आखिर ये आरक्षण करेगा क्या इस देश का? जी हाँ जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय बताने के लिए। लगातार कॉलर्स की राय का इंतजार है। जयपुर से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है, राजेश जी। जी राजेश जी, बताइए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
सर मैं इसके लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को जिम्मेदार मानता हूँ जी। और सर ये सब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ही चाल है, ये सब लोगों को, गुर्जर समाज को भड़का रहे हैं और राजस्थान की जनता को परेशान कर रहे हैं। शुक्रिया राजेश जी, आपकी राय बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमें आपकी राय का इंतजार है। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए। लगातार अपडेट्स इस आंदोलन से जुड़े हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि दौसा के कैलाई में, जी हां, दौसा के कैलाई में गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना के नेतृत्व में महापंचायत में आज कुछ गतिरोध पैदा हुआ। गुर्जर समाज बैसला समर्थक वहां नाराज हो गए, एक टिप्पणी को लेकर नाराज हुए। इसके बाद कुछ गुर्जरों ने नेशनल हाईवे नंबर 11 का रुख किया और हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रशासन की ओर से अभी तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। उधर की बात की जाए तो करौली के पांचना बांध के पास में आज कर्नल बैसला बैठे हैं महापंचायत को लेकर। हमारे साथ जयपुर से एक और कॉलर अजय सिंह जी फोन लाइन पर है। अजय सिंह जी, आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि गुर्जरों को आरक्षण सरकार की जिम्मेदारी से नहीं मिल रहा। जी, मैं गुर्जरों को जी जिम्मेदार मानता हूं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया अजय सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम आपको लगातार गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े अपडेट्स बता रहे हैं। आपकी राय का भी हमें इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है। फिर गर्जे गुर्जर, क्या मानते हैं आप, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। आप क्या मानते हैं? आखिर जब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जब गुर्जर फिर से आरक्षण आंदोलन की मुहाने पर खड़ा है प्रदेश। बसेड़ी से, धौलपुर के बसेड़ी से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है। जी बताइए, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? लोकतंत्र में आरक्षण व्यवस्था गरीबों पिछड़े आदिवासियों के लिए थी, मगर राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते इस संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। जी, इस आरक्षण से जातीय व्यवस्था तो पनप ही रही है, साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है। जी, इस आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा ताकि देश को विघटन होने से बचाया जा सके। इस चीज के लिए वर्तमान बेसिकली हम लोग ही जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि तुष्टीकरण है, चंद लोग के कारण आकर के हम ऐसे राजनेताओं को चुन रहे हैं जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में ले जाने की कोशिश करते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति व्यवस्था के नाम पर। इस चीज के लिए बेसिकली हम ही लोग जिम्मेदार हैं, ना कि ये नेता लोग। अगर हम इनको नहीं चुनेंगे तो ये लोग कभी भी आरक्षण के लिए या जाति व्यवस्था के लिए ये लोग नहीं फैला सकते हैं सरकार। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका अपनी राय के लिए। आप भी कॉल करें और आप भी बताएं कि आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। दौसा से बलबीर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी बलबीर जी बताइए। सर इस पूरी परिस्थिति के लिए कर्नल बैसला जिम्मेदार है जी। जब वो नहीं चाहते कि गुर्जरों का आरक्षण मिल जाए, वो चाह रहे हैं कि गुर्जरों का आरक्षण मिल जाएंगे तो उनकी राजनीति किस आधार पे कर पाएंगे? वो समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जैसे दूसरा आंदोलन करने को तैयार होता है, वो भी अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं। जी, इस पूरी परिस्थिति के लिए कर्नल बैसला जिम्मेदार है। शुक्रिया आपकी राय का। आप भी बता सकते हैं अपनी राय। बाड़मेर के सिवाना से हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या मिलेगा? ऐसे सरकार को नुकसान पहुंचाना है। एक जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो पीछे रहता है आरक्षण के पीछे। जी, मैं तो ये चाहता हूं कि आरक्षण खुद समाप्त कर दिया चाहिए। जैसे पदोन्नति में आरक्षण चला है उसको भी समाप्त कर दिया, आरक्षण की जड़ को समाप्त कर देना चाहिए पूरे भारत से। शुक्रिया शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर गर्जे गुर्जर, किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? आप भी कॉल करें, आप भी बताएं क्या है आपकी राय। आखिर कौन है जिम्मेदार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि मंगलवार को महापंचायत से पहले क्या कहा था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने। उनसे डिस्कस करेंगे कि हमें हमारा हक कब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनसे जवाब लेने के बाद में यदि हमें संतोषपूर्ण जवाब मिल गया तो ठीक है, अगर असंतोषपूर्ण जवाब मिला तो हम यहाँ से आंदोलन के लिए कूच कर देंगे। आंदोलन तो मेरा शुरू हो गया। राजस्थान का मुख्यमंत्री महोदय मैं समझे कि
एक बार फिर प्रदेश गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है, कौन है जिम्मेदार? आप भी कॉल करें और बताएं अपनी राय। हमारे साथ एक और कॉलर कोटा से अजीत जी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है। अजीत जी बताइए, किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? ये जब आजादी के समय आरक्षण का संविधान बन रहा था, उस समय आरक्षण के समय जो नीतियां तय की गई जी, उसमें उन लोगों को तो आरक्षण दिया जो गुर्जरों से ज्यादा अच्छी कंडीशन में थे जी। तो मूल रूप से जिस समय आरक्षण का आधार तय हो रहा था और जिस समय वास्तविक खानाबदोश जातियां जैसे गुर्जर है, रेबारी हैं और गाडोलिया लोहार है, इन लोगों को जानबूझकर छोड़ा गया, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति दूसरी जिन जनजातियों को आरक्षण दिया गया उनसे कमजोर थी। तो इनको आरक्षण आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले मिल जाना चाहिए था, जिस समय आरक्षण के आधार तय हुए थे संविधान में। तो मूल रूप से जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जातियों का आरक्षण तय करते समय गुर्जरों को छोड़ दिया। इनको निश्चित रूप से बहुत पहले आरक्षण शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। This hour is brought to you by Tata's all-new Vista sedan and Bikaram Chandmal Bhujiawala, स्वाद बीकानेर का।